सब चल रहे हैं वापस। बाय बाय टू दिस प्लेस। पहुँच ही गए थे, बादल आ रहे हैं यार, थोड़ा सा अब स्पीड बनानी पड़ेगी। ठंड भी काफ़ी लग रही है। ड्रोन भी इतना फ्लाई ऊपर मैंने किया, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन थी, 15 मीटर से ऊपर हाइट से जा ही नहीं रहा था और फिर लैंडिंग करने में काफ़ी दिक्कत हुई। बना ले, मैं आऊँ आगे। अभी ऐसे जाना है भाई साहब, ये लेक था यहाँ पे। निखिल भाई भागना पड़ेगा अब थोड़ा। अबे कुछ नहीं होगा इसमें, चल आराम से कॉन्फिडेंस बनेगा तेज, जल्दी वही तो। स्नैक्स ब्रेक, क्योंकि हम बहुत फास्ट आ रहे हैं ऊपर से बादलों की वजह से, मतलब लेकिन
काफ़ी टाइम हो गया है। और थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा कुछ खा लेते हैं। ज़मीं हमसे ना कभी, हम तो हैं ज़माए, हम तो हैं ज़मीं हमसे ना कभी, हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे थालामान हमसे ना कभी, हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे थालामान हमसे ना कभी। और भाई रैपर यहाँ पे बिल्कुल ना फेंके कोई, हम लोग सब अपने बैग में कैरी कर रहे हैं। Please don't throw wrappers anywhere in the mountains. Got it? ऐसी अजनबी थी आपसी कि हमसे ना कभी कोई आपसी, हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे थालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना, हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे थालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना, हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। सो अभी हमें लगभग उतरते हुए 50 मिनट्स हो गए हैं और लगभग हाफ वे हमने क्रॉस कर लिया है। कि जस्ट हाफ बचा है, यानी कि 3 किलोमीटर और जहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ है। और साथ साथ में यार ये पूरा वाटरफॉल जा रहा है वहीं से नीचे तक, जहाँ से हमने अपना ट्रैक भी स्टार्ट किया था वहाँ से, और जहाँ अपना कैंप किया वहाँ से। तो यहाँ पे एक शिवा टेम्पल बना हुआ है और यहाँ से बस ऑलमोस्ट 20% ही बचा है अब, तो आ ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत फास्ट आए भाई हम लोग, बिल्कुल भागते हुए। क्यों भाई? निखिल का तो फर्स्ट टाइम है स्नो में, और मेरा भी इतनी स्नो में लगभग फर्स्ट टाइम ही है। इससे पहले बस मैंने तुंगनाथ वाला किया है। कितने फीट हमारे वहाँ पे बर्फ थी? आई थिंक वहाँ तो भाई बहुत बर्फ थी, वो पता ही नहीं लग रहा था। नहीं, जहाँ तक मुझे आइडिया, पैर मेरा यहाँ तक ना चला गया था, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 फीट वहाँ पे ना बर्फ़ ऑलरेडी है। और हमें नीचे किसी ने कहा भी था बर्फ़ ज़्यादा है, तो भाई बंदे गए नहीं अभी, बस 4 बंदे आते हुए दिखे। हाँ जी, और बस 2 बंदे भी जा रहे थे, 2-3 बंदे चले भाई। बिल्कुल भाई। और अब बस अपने कैंप लोकेशन पे पहुंच के बस वहाँ से कैंप वगैरह सीधा पैक करना है, और एक ब्लैक टी पियेंगे और बस फिर निकलेंगे वहाँ से नीचे के लिए। लेट्स गो। और ये बस साइड में पूरा वाटरफॉल चलता रहता है। अब धीरे धीरे बर्फ़ भी कम होनी शुरू हो गई है। तो फाइनली पहुंच गए अपनी कैंप लोकेशन पे। तो जाने में तो हमें लगभग 3 घंटे लगे थे, बट लेकिन आने में 1 घंटा लगा, क्योंकि हम लोग बहुत फास्ट आए और थोड़ा सा आने में टाइम भी कम ही लगता है, क्योंकि सारा उतरना ही है। उसमें एक हम लोग ने ब्रेक का बहुत कम लिए, क्योंकि अभी उससे नीचे भी जाना है। वहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर चल के आए, और लगभग 6-7 किलोमीटर ही कैंप से नीचे, जहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क है अपनी। यहाँ की स्नो भी काफ़ी मेल्ट हो गई है। ओह मैन, बादलों की डर की वजह से इतने जल्दी आए हम लोग। सो ये रही अपनी कैंप लोकेशन सामने, पूरा अपना कैंप लगा हुआ है, इसमें सब सामान छोड़े गए थे हम लोग। पहुँच गए फाइनली, 1 घंटा लगा ज़्यादा नहीं। तो अभी जल्दी से कैंप फोल्ड करना है और बस नीचे के लिए निकलना है। चलो भाई।
अपनी कैंप लोकेशन से कैंप वगैरह पैक करके हम लोग अब निकल गए वापस नीचे, जहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह पार्क है, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है एरिया। टाइम अभी 2:30 बज रहे हैं। लेट्स सी, लग रहा है कि 1-1.5 घंटे में तो नीचे पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब मिड पॉइंट के बाद इतना ज़्यादा स्नो नहीं है और थोड़ी बहुत ही स्नो है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। काफ़ी लंबा ब्रेक भी हो गया है। ब्लैक टी पिए, बस सुबह ब्रेकफास्ट किया था, अभी कुछ खाया नहीं है, क्योंकि अगर खा लेते तो फिर वही चलने का मन नहीं करता। दैट इज़ वाई। और बाकी ठंड पड़ गई है, क्योंकि अभी सामने से धूप वगैरह नहीं निकल रही है। धूप में मतलब तो सही लगता है। बीच में हम लोग सही आ रहे थे, धूप निकली हुई थी, और कुछ लोग तो अभी भी गए हैं भाई। आई थिंक दैट इज़ नॉट सेफ, क्योंकि क्लाउड्स वगैरह ऊपर, नेचर का कभी नहीं पता यार कब क्या हो जाए। स्नो पड़ जाएगी तो ऊपर के ट्रैक ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ स्नो काफ़ी पड़ती है। तो अभी 9 किलोमीटर तो पूरे हो गए हैं आज, बस लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है। तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। अभी काफ़ी अच्छा लंबा ब्रेक लिया है, तो थोड़ा सही लग रहा है। पैरों ने जवाब दे दिया है। बट ऐसे कि यहाँ पे इतना बर्फ़ नहीं है और स्लिपरी नहीं है, ठंड भी नहीं है, सही है। नीचे गाड़ी के पास पहुँच के जब भी करेंगे यार व्लॉग भी। फाइनली रीच्ड, एंड बेसिकली जो अपना ट्रैक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इस वाले रास्ते से। और यहाँ पे ब्रिज भी है, दिस वन इज़ द ब्रिज। तो रास्ते में रोकेंगे गाड़ी को, और अभी इधर जाएंगे, अपनी गाड़ी उठाएंगे वहाँ से, अंदर निकलेंगे। सो फाइनली रीच टू और पार्किंग लोकेशन। अभी टाइम हो गया, शाम के 5 बज गए हैं। बीच में थोड़ा सा होल्ड लिया, जहाँ से हमने कैंप वगैरह लिया था। कैंप लेना ऊपर से सही रहता है यार, आराम से बहुत सही रेट में मिल जाता है, नीचे से लेना बेकार है। वैसे हमें एक कैंप एक्स्ट्रा लेना पड़ा था, वहाँ जाकर उन्होंने 3 बंदों 2 बंदों को कैंप पकड़ा दिया था। अभी कुछ ऐसा सामने यहाँ पे नज़ारे हैं। एंड ये होटल हमने यहाँ पे कार पार्क कर दी थी, क्योंकि यही सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस है यहाँ पे, जो कि जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है ब्रिज से, वहाँ से 300 मीटर पे है ये होटल। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी थी इन्होंने, लगभग 100 रुपये चार्ज किए हैं। तो ठीक है, परेशान नहीं होना पड़ा, गाड़ी भी सेफ रही।